जय माता दी। आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म के धर्मावलंबियों को, पाठकों को हिंदू नव संवत्सर 2082 सिद्धार्थी नाम के इस नूतन संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पाठकों को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हिंदू नूतन वर्ष तथा नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस नूतन वर्ष में देवी भगवती हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में विचरण करेंगी। इस वर्ष नवरात्रि पर अनेक प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक योग, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा इंद्र योग होने से नवरात्रि अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होंगी। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा इसी दिन से सृष्टि का निर्माण आरंभ किया जाता है। अतः इसी को आधार मानकर काल गणना का सिद्धांत प्रारंभ हुआ। हिंदू रीति रिवाजों एवं पर्वों का कोई न कोई वैज्ञानिक प्रयोजन अवश्य होता है। चैत्र माह में नववर्ष मनाने का ध्येय यह रहता है कि इस समय प्रकृति का नव निर्माण प्रारंभ होता है। पतझड़ समाप्त होकर वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। चारों ओर सुंदर पुष्प एवं हरियाली देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त नव वर्ष से प्रकृति एवं धरती का एक चक्र पूरा होता है। धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। हिंदू नव संवत्सर के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होती है। इस वर्ष संवत्सर का नाम सिद्धार्थी होगा, जिसमें ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव राजा एवं सूर्यदेव स्वयं ही मंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस वर्ष सिद्धार्थी नाम संवत्सर होने से प्रजा ज्ञान वैराग्य से युक्त होगी। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहेगी। अन्न जल पर्याप्त रहेगा। पृथ्वी अन्नपूर्ण होंगी। सरकार तथा राजा सुखी रहेंगे तथा प्रजा की सेवा में तत्पर रहेंगे। अन्न का उत्पादन उत्तम रहेगा, किंतु अनेक प्रकार के रोगों की अधिकता रहेगी। इस वर्ष के राजा भगवान सूर्यदेव हैं और इस वर्ष के मंत्री भगवान स्वयं सूर्यदेव हैं। इस वर्ष सस्येश तथा निरशेष के स्वामी भगवान बुध होंगे और मेघेश मेघों के राजा भगवान सूर्यदेव स्वयं होंगे। दानव गुरु शुक्राचार्य को रशेष का कार्यभार प्राप्त है। धनेश का दायित्व भगवान मंगल देव को प्राप्त हुआ है। धान्येश का पदभार चंद्रदेव को प्राप्त हुआ है तथा फलेश तथा दुर्गेश का पदभार न्यायाधिपति भगवान शनि महाराज को प्राप्त हुआ। वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 वर्षों के उपरांत पुनः 29 मार्च 2025 को शनि महाराज का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, जिससे अनेक राशियां प्रभावित होंगी और अनेक प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। मेष, मीन और कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव तथा सिंह व धनु राशि में शनि की ढैया प्रारंभ होगी। 14 मई 2025 को बृहस्पति का गोचर मिथुन और 18 मई 2025 को राहु एवं केतु का गोचर कुंभ और सिंह राशि में होगा। इस वर्ष 4 ग्रहण पड़ेंगे, जो 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण दिनांक 7 सितंबर 2025 को
खग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। दिनांक 21 सितंबर 2025 को खंडग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा। दिनांक 17 फरवरी 2026 को कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण रहेगा। दिनांक 3 मार्च 2026 खग्रास खंडग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण रहेगा। यह चारों ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होंगे और जिनके कारण सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिसका विस्तृत वर्णन आगामी वीडियोज के माध्यम से आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। इस वर्ष विषुवत संक्रांति का जो फल है वह फल निम्न प्रकार से रहेगा। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों को संक्रांति इस वर्ष शिर में है, जिस कारण इन्हें भूमि लाभ तथा अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्रों में जन्मे जातकों की संक्रांति मुख में होने से इन्हें पांडित्य तथा समाज में उच्च पद प्राप्त होगा। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों की संक्रांति हृदय में होने से इन्हें धन का लाभ होगा। शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा नामक नक्षत्रों में जन्मे जातकों की संक्रांति दाहिने हाथ में होने से स्त्री पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों की संक्रांति बाएं हाथ में होने से इनको समाज में अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होगा। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्रों में जन्मे जातकों की संक्रांति दाहिने पांव में होने से इन्हें नाना प्रकार का भ्रमण करना पड़ेगा। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्रों में जन्मे जातकों की संक्रांति बाएं पाद में होने से इनको नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त होगा। अतः 14 अप्रैल वैशाखी के दिन निम्न दोषों की शांति के लिए शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना कर कष्टों से निवृत्ति के लिए, मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अंत में आप सभी गर्वित हिंदुओं को नूतन नव संवत्सर सिद्धार्थी विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। एक निवेदन है कि 30 मार्च 2025 दिन रविवार को हमारा नववर्ष है, तो उस दिन आप और हम सभी सनातनी बंधुओं को मिलकर निम्न कार्य अवश्य करने चाहिए। उस दिन सभी सनातनी बंधु पीला या भगवा वस्त्र पहने, मस्तिष्क पर उस दिन तिलक या चंदन अवश्य धारण करें। अपने घर में मिष्ठान्न, हलवा तथा खीर आदि बनाकर भगवान को भोग लगावें। अपने अपने घर की छत पर भगवा झंडा अवश्य लगावें। रात्रि को अपने घर पर या घर के बाहर द्वार पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलावें। घर के द्वार को सजावें, रंगोली बनावें, फूल और पत्तों से अपने घर के द्वार तथा तोरण सजावें और कम से कम अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को 11 लोगों को कॉल कर, फोन कर, मैसेज के माध्यम से नव वर्ष की शुभकामनाएं दें। अंत में आप सभी सनातनी पाठकों को, धर्मावलंबियों को नूतन संवत्सर सिद्धार्थी विक्रमी संवत 2082 की मंगल कामनाएं। भगवान आपके जीवन में सदा मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी।